ये चारपाई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये चारपाई अगर कोई अपनी लाइफ में नहीं छोड़े उसका फिटनेस कहीं नहीं जाएगा। इसके अंदर इतने पकड़ने के, हाथ के, कलाई के, कंधे के, पसलियों के, पेट की एक्सरसाइजें, केवल पाइप ही तो है, बस निवार निकाल रखा है इसका, लेकिन इसमें इतना ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है ना। ये ग्रिपिंग, ये जो हाथों की ग्रिपिंग है, ये हाथों का मूवमेंट है पकड़ने का, ये है, ये है, ये है, ये तरीके अलग अलग तरीके से करो। इसके अंदर बड़ा आनंद आता है इसके अंदर। अब गर्मी ये बाहर चारपाई को एक जगह साइड में डाल दो और फिर इसके ऊपर गर्मी चलो। अब गर्मी आ जाएंगी तो बड़ा आनंद आएगा इसमें। कंधे, बाजुएं, कड़ाइयाँ, ये कोहनियाँ, इनको भरने के लिए इनको पहले भरा जाता है ताकत का। स्ट्रेचिंग लास्ट में होता है, पहले अभी इसको गश्तपना देंगे। इसकी इम्यूनिटी को जागृत करो, इसकी नस को, नाड़ियों को। अब ये दोनों हाथ टाइट पकड़ करके बाजू को थोड़ा सा ऊपर की तरफ, चेस्ट को, पूरे बदन को, पेट को अंदर की तरफ, और पूरे पैर ये सीधे सीधाई में। अब आने दो इसको। घुटने के माथा लगाओ, नाक लगाओ, कान लगाओ, कान लगाओ, कान लगाओ, कान लगाओ, माथा लगाओ। बदन को इसके हाथ के साथ में खिंचाव डालते हुए पूरा ये खिंचाव डालते हुए ये फ्रेश हो जाता है। हाथ, कड़ाइयाँ, बाजू सब, ये चेस्ट वगैरह, कंधे वगैरह सब फ्रेश हो जाते हैं। ये फ्रेश करने का इसका बीच में यही नहीं अपन अंधाधुंध एक ही में ही लगे रहे। इसको मूवमेंट मूवमेंट इसको जैसे चाहिए ये अपने आप मांगता है, इसको देने की जरूरत तो नहीं है। दोनों पंजों को, पेट को अंदर की तरफ, ये पसलियों से ये पूरा गोल हिस्सा, ये अब पूरा बदन को नीचे जाने दो, पूरे पैर खोल करके पूरे बदन को नीचे जाने दो, जितना हो सके उतना नीचे जाने दो। चाबी भरो आंख में, कंधे और एक बाजुएं होती हैं या कांख,
कांख के अंदर चाबी भर दो इसको, ना नीचे जाए ना ऊपर, यहीं पर इसको झुलाओ, यहीं झुलाओ इसको, ठुड्डी को चेस्ट के लगा करके झुलाओ। गर्दन को पीछे लगा करके। आराम से इसको बाजू को पकड़ लो, चार पाई की। ये पाइप लो है, पकड़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त। ये पाइप ऐसा रखो जो चार पाई एक अपना फिक्स अपनी लाइफ में, जिसको लॉन्ग लाइफ में ये चलना है, तो इसको पकड़ करके बहुत आसान हो जाते हैं। ये हार्ड भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। सपोर्ट मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है। नया है तो इसकी सपोर्ट मत लो, करने के बाद फिर खड़ा होकर के फिर एक्सरसाइज दूसरी लगा दो। और खिंचाव देना है, ये जवान को भी देना पड़ेगा, ये सीनियर सिटीजन को भी देना पड़ेगा, बराबर है ये। अब दोनों हाथों की उंगलियां मिली हुई, हथेली का ही बाहर की तरफ, पंजा दोनों अंदर की तरफ। कभी अंगूठे के साथ पूरी उंगलियों को टाइट करके खिंचाव में डाल करके, कभी दो उंगलियों को और अंगूठे को पकड़ो, दो उंगली ऊपर रखो, कभी एक उंगली को ऊपर रखो। अभी एक उंगली टच हो रही है, बाकी सभी का ग्रिपिंग है, सभी उंगलियों का ग्रिपिंग है अंगूठे के साथ। फर्स्ट उंगली का दोनों का टचिंग है। ये अब सेकंड उंगली, एक उंगली को आपस में दबा करके, एक उंगली को दबा करके अभी इसको भी तोड़ दो। अब थर्ड उंगली को अब सभी को तोड़ दो। ये छोटे वाली, ये तर्जनी, बाकी सभी को ये उंगलियों को तोड़ के तर्जनी को नीचे, चटली को, ये 5-5, 10-10 भी कोई करे, 5-5, 10-10 भी करे। ये खिंचाव, ये क्या अलग अलग महसूस है कि एक उंगली का इतना जबरदस्त खिंचाव मिलता है। एक उंगली से लगो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ये खड़े हो जाओ।
अब हाथ का एक एक, ये पूरा पंजा खड़ा हुआ अंगूठे से, केवल अंगूठा, अंगूठे के ऊपर ये कट हिस्सा, शरीर का खिंचाव भी इसका देखना कितना आनंद आता है। ये अंधाधुंध करने से कोई मतलब नहीं है। इसका देखो प्रोसीजर, ये पूरी उंगलियां खड़ी हुई, अंगूठे का ग्रिपिंग, केवल अंगूठे को फंसा करके पाइप के अंदर, ये जो पाया होता है इसका जॉइंट के अंदर 20-30 इसको डालो। और सेकंड अंगूठा नीचे चला गया, सभी 3 उंगलियां ऊपर की तरफ, और अब सेकंड के अंदर, सेकंड उंगली के अंदर डाल करके उंगलियों से उंगलियां, इनको प्रेशर डाल करके पीछे टच, सभी उंगलियां पीछे टच, ये ये अब थर्ड में थोड़ा गड़ेगा, चुभेगा, करंट लगने दो, बॉडी के अंदर करंट लगने दो। सभी उंगलियों को ये पंजा बना करके टाइट करके, बॉडी को टाइट, पूरी बॉडी को। अब लास्ट तर्जनी, सभी उंगलियां नीचे अंगूठे के साथ, केवल ये तर्जनी उंगली ये इसके ऊपर, इसको फंसा करके ये हाथ का मूवमेंट ही आएगा इसमें, उंगली का मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, कलाई का मूवमेंट, कंधे का मूवमेंट, कोहनी का मूवमेंट, चेस्ट का, पसलियों का, पेट का, ये पूरी एक्सरसाइज होती है। इससे पूरा शरीर के अंदर एक एक नसों को दबाओगे, खिंचाव में डालोगे, तब देखो इसका पूरा संपूर्ण आनंद है। शरीर को कठिन तपस्या में नहीं लोगे, तरतीब वाइज नहीं लोगे। अंधाधुंध लगने से कोई मतलब नहीं होता है।
बाजुओं को पचोखने के लिए। कितना इम्यूनिटी, कितना पावर। बीच बीच में इसको, इसकी पावर को, अहमियत को याद दिला करके ये अब नज़दीक लेके आओ, नज़दीक लेके आओ। पूरे बदन का वजन डालते हुए, पूरे बॉडी के ऊपर, पीठ के ऊपर, रीढ़ की हड्डी को खोलते हुए ये। अब इसको फिर साइड में, अंदर, खोलते हुए, बाहर, ऊपर, बड़ा आनंद आता है। बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ये। ये रिलैक्स करने के लिए बाजुओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, ये रिलैक्स करने के लिए।
ये नीचे से पकड़ के रोलिंग, कलाई के साथ, कंधे के साथ, बाजुओं के साथ, रीढ़ की हड्डी पे, सबके साथ में। ये एक को छोड़ो, एक को सूखते हुए लेके आओ, सूखते हुए। ये 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 बदन ऊपर की तरफ, पूरा शरीर का खिंचाव ऊपर की तरफ। अब ये 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 पूरी कलाई को घुमा करके ये पकड़ो और ये लेकर के रूलिंग करो। इसके अंदर ये रूलिंग करो, 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 ये करो, ये रूलिंग, ये उल्टा सीधा, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, 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 बाहर की तरफ अंदर की तरफ। ये ऊपर जाओ जितना जाते हैं, आगे कितना कितना रोलिंग, रोलिंग के साथ, रोलिंग के साथ, रोलिंग के साथ। ये 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 अब ये हाथ रख करके ये उस बैक मार रहे थे। अब ये हाथ को नीचे से कलाई को लेना है, ये पंजे को ये ले लो और हथेली पे रख करके पूरा बाजू को, पहले पूरे को, बदन को टाइट करो एकदम, बिल्कुल इसको स्तंभ बना दो, ये उठा दो। अब ताकत लगेगा इसमें ताकत लगेगी, बहुत ताकत लगेगी इसमें। ये रिलैक्स करने के लिए इसका टूल है, ये मेन टूल, ये रिलैक्स करने के लिए बाजुओं को, कंधों को, कड़ाइयों, कोहनियों को, ये सब ये रिलैक्स कर देता है। पूरी बॉडी को जितना खिंचाव आता है, खिंचाव डाल दिया, खिंचाव डालने के बाद में ये डंडा उठा लो, इसका बड़ा आनंद आता है, पूरे को रिलैक्स कर देता है, बॉडी को भर देता है। ये अंग अंग को भर करके खोलता है, जोड़ता है। ये चारपाई नहीं उठ जाए, कभी कभी ये चारपाई उठ जाती है दीवार से, इसका विशेष का ध्यान रखना चाहिए। मयूरासन में ले जाते हैं तो चारपाई उठ जाती है। चेस्ट के लगाओ, ठुड्डी को चेस्ट के लगाओ, ठुड्डी को चेस्ट के, कंधे के, कंधे के, कंधे के,
कंधे के, चेस्ट के, चेस्ट के, अब ये हाथ, ये कलाई, ये पूरा ग्रिपिंग एकदम अंगूठे के साथ ही इसका गैप होता है। इसको चारपाई के पाए, ये बाजू को, ये यहाँ से कैप्चर। अब इतना हार्ड, ये हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल बॉडी। ये थंब के साथ अब चेस्ट, कंधे, पसलियों पे, रीढ़ की हड्डी पे, बाजुओं पे, कलाई पे वेट जाने दो, पूरा वेट। ये पीछे गर्दन को पीठ के लगा दो, गर्दन पीठ के लगाओ। अब धीरे धीरे आगे आ जाओ। अब चेस्ट के, ठुड्डी को चेस्ट की, दोनों पैरों के पंजों को खोल करके। अब ये हाथ को, ये, अब ये हाथ है, अपन ने ये ग्रिपिंग किया हुआ था, अब इसकी ग्रिपिंग को ये कर दो, ये अपना इस हड्डी के अंदर, अपना माथा इस हड्डी के अंदर घुसना चाहिए। ये गैप यहाँ, घुटने में नहीं, घुटने से आगे सर को रखना है, घुटने में नहीं। ये सबका टोटल सबका आ जाता है। ये ईश्वर ने सबको ये शरीर दिया है, लेकिन अभी इसको यूज नहीं करते। यूज करो, धीरे धीरे यूज करो। वर्जिश का नाम ही यूज करना है। शरीर को यूज कर लिया, वो वर्जिश कर लिया, वो योगा कर लिया। कैसा भी आए, कितना भी आए, बंदर वाला करो, भालू वाला करो, कैसे भी करो, पक्षी वाला करो, पशु वाला करो, जानवर को, किसी भी एक्टिविटी को, किसी को भी धारण कर लो, इंसान का कर लो, लेकिन इसको शरीर से खेल लो। ये खेलने का, ये योगा और वर्जिश शरीर से खेलना, खिलवाड़ नहीं करना, खेलना और इसको खिलाना, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना, बस तरीके से, तरतीब वाइज इसको अब ये देना है, अब ये देना है, अब ये देना है। इसको टोटल खिंचाव के अंदर बॉडी को रख करके इसको जागृत करते रहो। पूरे कंधे खोल करके, पूरा हाथ को टाइट, कोहनियां नहीं मुड़नी चाहिए, कोहनियां, शरीर बैंड नहीं होना चाहिए, केवल ये रख दिया तो शरीर को खिंचाव में। सो जाओ।
पैरों पे दो 1 मिनट के लिए, सुला दो इसको, पूरा पीठ का खिंचाव डाल करके, पूरी बॉडी का खिंचाव डाल करके बहुत आनंद आता है। ये सोते हैं इसके अंदर 2-4 मिनट के लिए, लेकिन फिर इसको ज़्यादा नहीं बॉडी वार्म अप हो जाती है। इसको ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है, रेस्ट ज़्यादा नहीं देना है। अब थोड़ा हाथ नज़दीक लेके आ जाओ। अभी पाया टू पाया पकड़ रखा था, अभी थोड़ा अंदर की तरफ हाथ को। अब थोड़ा और क्लोज, हाथ को थोड़ा सा और क्लोज। अब लास्ट के अंदर दोनों मुट्ठियां बिल्कुल क्लोज, ताकत लगेगी, खिंचाव जबरदस्त मिलेगा, स्टेमिना का पता लग जाएगा। ये बिल्कुल टच, ये बिल्कुल टच कर दिया, ये दोनों को टच, ये पूरी बॉडी को ऊपर उठा करके। पूरी बॉडी का वेट अपनी हथेली के ऊपर, पंजों के ऊपर, हाथ के पंजे, कोहनियाँ, कंधे, पेट, चेस्ट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, जबरदस्त खिंचाव है, जबरदस्त 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 जबरदस्त। नीचे हाथ नहीं छूटने चाहिए, हाथ वहीं पर, हाथ वहीं पर, हाथ वहीं। एक हाथ ऊपर से, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से। आ जाओ छोकरा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नमस्ते। कितने बजे से कर रहे हो आप? 5 बजे। 2.5-3 घंटा चलना पड़ता है, 3 घंटा 2.5 घंटा ये चलना पड़ता है। और इसमें मार के दिखा है। अरे आओ यार, आओ। देखो ये दोनों आप ये ज्वाइंट करना है और अब ये चलना है। आओ, गुण आ रहा है। जवान लड़के हो यार, यार जवान लड़के हो। ये बच्चे अपने मकान में ऊपर किराए पे रहते हैं 6 साल से। इनके कोई मिलने वाले आ जाते हैं, इनको बोलते रहते हैं आओ। ये बोलते हैं अंकल इतना हार्ड वर्क कैसे कर लेते हो। ये अचंबा मानते जब नए नए आए जो यहाँ फिक्स रह रहे हैं ये 2 बच्चे, ये तो इनको पता है
लेकिन जब इनके कोई गेस्ट आते हैं तो ये दिखाने के लिए वो नीचे भेजते हैं, वो अंकल को दे के आओ, वो अंकल को दे के आओ क्या कर रहा है, कब से लगे हो, क्या कर रहे हो, मुझे आओ इधर। अब देख करके चल देते हैं, मुझे ये आओ मेरे साथ में आओ, नए बच्चे हो, 25-25 साल के हो, हम सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन हंस के चल देते अंकल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, होगा क्यों नहीं, बस ये कर लिया, होगा नहीं। अंदर खा रहे हैं, सो रहे हैं, ड्यूटियाँ सब कुछ है, सब चल रहा है, लेकिन नहीं, इसके लिए कोई टाइम नहीं दे रहा है। अंगूठा फंसा दो, अंगूठे को फंसा दो। अब ये कट हिस्सा ये फंसा करके ये ये
एड़ी को मिला करके, एड़ी को मिला करके फिर अपने कान कान को टच करो, पूरा बॉडी पीछे की तरफ। ये पंजा ये मिला दिया, बॉडी को जितना हो सके पीछे, पूरी बॉडी का खिंचाव मिलेगा पीछे, ज़्यादा जितना ज़्यादा पीछे ये एड़ी को मिली हुई। अब इस दोनों हाथों को बाजुओं को टाइट करके ये नीचे की तरफ, घुटने की तरफ, एड़ी के लगाओ माथा, माथा एड़ी के लगाओ। रीढ़ की हड्डी का क्या फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी इसकी, क्या स्ट्रेचिंग आता है। अब अपोजिट ये बाजुओं को ऊपर रख करके फिर गर्दन को एड़ी के लगाओ, एड़ी को टच करो। पैर माथा को लगा करके, माथा को लगा करके, माथा को बहुत खतरनाक भी है, खतरनाक भी है। ये स्लिप ना मार जाए, नाक के लगेगी, सर से खतरनाक है। बैलेंस रोकना और इसके बाद मेरे बहुत हार्ड हो जाता है। सर के ये माथा लगाया जाता है, इसकी दीवार में माथा लगा करके कोई कपड़ा रख लो, पत्थर ना चुभे, नहीं रखने की भी जरूरत नहीं होती।
अपना जितना पाया होता है चारपाई का, ये पैर ये खोल करके, ये एड़ी को, पंजे को बाहर की तरफ, एड़ी को टच कर दो, पूरी जंघाओं को खोलते हुए ये बराबर इसके ऊपर। अब पैरों को जागृत करके इसको स्ट्रेचिंग देंगे अंदर। अब थोड़ा हवा चल गया, कभी कभी अब हवा नहीं चल रही है तो अब गर्मी आ जाएगी, तो फिर ये पक्का फिक्स, ये चारपाई फिक्स हो जाती है वार्म अप के लिए, बॉडी को एकदम स्ट्रांग बनाने के लिए। ये तो चारपाई तो मेरे भाई कोई भी है उसको रखना ही पड़ेगा। ये चारपाइयों का इशारा है, यही है बुढ़ापे के अंदर। ये योगा, ये वर्जिश, ये पीटी, ये जिम्नास्टिक, ये यूएससी, कुछ भी करो इसके साथ में। इसके अंदर पकड़ने की ग्रिपिंग है, ये होता है। एक उंगली पे करो, दो पे फंसा के, तीन पे, इन पे, इनमें जो है, इनमें घुसा करके इस पाइप को ये डाल के, ये डाल के, ये डाल के, फिर देखो शरीर के अंदर क्या है, गर्मी निकलता है। ये सुप्त अवस्था में होता है अपना शरीर रात भर। सुबह सुबह फिर इसको तरोताज़ा करने के लिए, इसको 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए डालो इसको अपनी लाइन के अंदर। ये तेरी लाइन क्या है, नहीं तो ये अपनी लाइन खराब कर देगा। अब इसको बोलते ना ग्वाले की तरह रखो, इस डंडे को कंधे पे रखे। चल अभी तेरे को पैरों की करवाता हूँ। अभी अपन ने टोटल इसको भर दिया है, इसको ऐसे भर दिया है ना। अब ये बोलेगा कि मेरे को कब तक, जब तक तेरे अंदर हिम्मत है आजा लड़ ले। और अपन ही इसको बोलेंगे आजा देखता हूँ तेरे को कब तक तू मेरा साथ देगा, और ये बोलेगा कब तक तू मेरा देगा। ये इससे बातें होंगी, ये बातें करके तभी किया जाता है। ये नहीं मरे हुए शरीर से कभी नहीं करना है। आड़ का सा रखी हैं, आंखें बंद कर रखी हैं। इसके अंदर फिर बुशपना गश्तपना भरने के लिए इसके आंखें दिखानी है इसको। तू कौन है, कैसे सुस्त पड़ा हुआ है, क्यों चारपाई तोड़ रहा है। फिर इसके साथ में लगा जाता है, इसके साथ खड़ा हुआ जाता है। फिर इसके साथ खड़ा हो जाओ, आजा। ये इसके साथ बात करनी है। ये इसको जागृत कैसे करेंगे अपन, इसको जागृत करने का सीधा सा सिंपल सा हिसाब है। कोई भी है, मतलब ताकत का इंसान, एथलीट में ले लो, बॉक्सिंग में ले लो, कहीं भी गेम में ले लो, किसी भी गेम में, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, कुछ भी ले लो, उसके अंदर कौन प्लेयर अपने को मानता है, उसको देखे हुए, सब देखे हुए, भैया तेरा वर्कआउट कितना होगा, तैने अपना को कैसे ऐसे चलाया, तू ऐसे कैसे क्षितिज के ऊपर छा गया,
तेरे को लोग क्यों पसंद करते हैं, तेरे अंदर क्या खासियत है, तू कौन सी मेहनत करता है, वही मेहनत करके हम देखेंगे। इसके अंदर इससे बात कर किया जाता है। फिर उनको भी छोड़ दो, किसी पशु पक्षी को उड़ने में, हवा में उड़ने की कलाओं में पक्षियों पे चले जाओ, फिर एनिमल जानवर पे चले जाओ, ताकत में पुष्पना, स्फूर्ति, स्टेमिना, इम्यूनिटी किस किस के अंदर ज़्यादा है उसको धारण करके अपने मन के अंदर ही। अब ये मेरे को बोलना पड़ रहा है, ये बताना पड़ रहा है कि ये हमारा प्रोसीजर है। तो इस प्रोसीजर को तेरे को एक जबड़े में, एक हाथ में, एक पंच में, लेकिन ये पंच मारना नहीं है, तेरे को एक पंच, ये मतलब शरीर का क्या है, ये मतलब ये शरीर का। फिर वो यही है कि ये कोणी टू कोणी, 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 मतलब फिर ये ठुड्डी तोड़ देंगे, कोणी से ही तोड़ देंगे, ये पंच मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपने शरीर से ही मूवमेंट किया जाता है। ये मूवमेंट करो, इसके साथ में ये करने के बाद फिर ये मैं तो एक इसमें देता नहीं, अनाड़ीपना से मारो यार, ठट 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 ठट, मतलब फिर अपने बोलेंगे पागल हो गया है। ये पागल भाई बनना पड़ता है, इसके साथ नहीं बनोगे तो ये अपने को लेके नहीं चलेगा। फिर अपने को ये लेके तब चलेगा जब इसको पागल बना दोगे, और ये अपने को पागल बना देगा। ये सुबह का बहुत ज़बरदस्त इसका ये ट्रीटमेंट, ये 24 घंटे का ट्रीटमेंट है मेरे भाई, 24 घंटे का ट्रीटमेंट। कोई बंदा रुक नहीं सकता, कोई बंदा हॉस्पिटल नहीं जाएगा, कोई बंदा कोई रोग लेके नहीं बैठेगा। और स्टेमिना से, स्फूर्ति से, गशपना से, पुष्पना से उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये कलाएं इसके अंदर हैं, कूट के भरी हुई हैं, लेकिन हम इसको निकालते नहीं है, इसको जागृत नहीं करते हैं। इसके सारे सेल मार करके इसको जला करके, बैटरी है ना चार्ज मोबाइल में, तो मैं बोलता हूँ ना बार बार, वो जा करके घुसा मारेंगे, 1 मिनट वो मोबाइल डिस्चार्ज बैटरी हो जाओ, डिस होगी, चक नहीं पड़ेगा उठने, मेरा मोबाइल लगाओ, चार्जर कहाँ है। इसके लिए इसका चार्जर कोई नहीं ढूंढ रहा है, इसका चार्जर ढूंढो मेरे भाई, इसका चार्जर ये है ओरिजिनल बैटरी। इस बैटरी को इसको नहीं दोगे, इसको जाकर इसको चार्ज नहीं रखोगे चार्ज में, तो फिर ये शरीर नहीं रहेगा। ये फिर उसमें ना बोले वो ढूंढ ले भाई, टेबलेट ढूंढ ले, जड़ी बूटी ढूंढ ले, कोई तेल ढूंढ ले, फिर उनके अधीन हो जाओ। बस उनके अधीन होना ही नहीं है। घर के अंदर आदमी रह रहा है एक इनके अंदर अधीन, वो तो अपाइज का काम है जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, उस बॉडी को उठा देते हैं। इसके अंदर खत्म हुई बॉडी को ये उठा देता है, लेकिन वो नहीं उठाते, वो तो उसको वो स्लो पॉइजन है, वो देते रहते हैं और वो चलते रहते हैं, जितने हैं अपना जीवन गुजारते रहते हैं। उनको छोड़ करके खड़े हो जाओ। ये दवाइयाँ ववाइयाँ ना बंद करके 10 दिन 5 दिन तो आओ, कम से कम 5-10 दिन करके तो देखो। ये तो इतना आसान है कि इसको खेल में लिया जाता है। इसको जितना जो भी अपने ज़िंदगी में, सब अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, बचपन में भी रहे, जवानी में भी रहे, टीन एज में बीच में रहते हैं, फिर उससे बड़े हो जाते हैं, 35-40 में चले जाते हैं, 50 में चले जाते हैं, 60 में चले जाते हैं, 70 में चले जाते हैं। कोई मतलब नहीं है इसका, किसी उम्र में जाए, इसमें ये करना जरूरी है। और ये चाहता है, और इसी का प्रूफ के लिए हम इसके ऊपर हम भी आ गए। तो करो, ये बहुत बहुत बढ़िया है। ये कोई चवन्नी अठन्नी खर्च नहीं है इसके अंदर। मैंने तो आज तक अपनी लाइफ के अंदर इसको कुछ खर्च करके दिया नहीं है। इसको बिगाड़ने के लिए भी सब ऐप भी सब कर लिए, सब करते हुए ऐप भी बोल देते हैं, सब खाने पीने का भी कर लिया, देख लिया, लेकिन उस दिन रेस्ट करो। जिस दिन कोई खा लिया पी लिया तो रेस्ट करो। इसको नींद में नहीं करना है। और कोई शरीर के अंदर व्याधि, अपने को पता है वो व्याधि होगा कि आज अपने क्या किया है, तो कल इसको रेस्ट दे दो। इसको कभी भी इन चीज़ों के अंदर नहीं कि शाम को मैं आज पार्टी में था 10 बजे तक 11 बजे तक। अमूमन होते हैं, सब घरों में ब्याह शादियाँ होती है, फंक्शन होते हैं, यारे प्यारे मिलते हैं, खाना पीना होता है। उस दिन इसको बिल्कुल रेस्ट देना है। और नींद रह जाती है, उसके अंदर पूरी रेस्ट। बस 2 बात है इसके अंदर,
तीसरी बात इसके अंदर नहीं है। नौ करो, सभी करो।